स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। हसन नसरल्लाह का यहाँ पर फ्यूनरल हो रहा था और इसी बीच आसमान में इजराइल के फाइटर जेट पहुंच गए। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने अब बांग्लादेश को क्या चेताया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लेबनान के ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह का 5 महीने बाद अंतिम संस्कार कर दिया। रविवार 23 फरवरी को बेरूत में आयोजित नसरल्लाह के जनाजे में काले कपड़े पहने हजारों लोग शामिल हुए। नसरल्लाह के साथ उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन का भी अंतिम संस्कार किया गया, जिसे पद संभालने से पहले ही मार दिया गया था। जब नसरल्लाह और सफीउद्दीन के ताबूत को लेकर ट्रक भीड़ से गुजर रहा था, महिलाएं रो रही थी। जनाजे के दौरान दिलचस्प वाकया हुआ जब आसमान से इजराइल के हवाई जेट ने ऊपर से उड़ान भरी। उस समय अचानक नीचे मौजूद लोगों में असहज स्थिति बन गई, लेकिन तुरंत लाउड स्पीकर से इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत के नारे लगने लगे। नसरल्लाह को बीते साल सितंबर के आखिर में इजराइल ने एक हवाई हमले में मार दिया था। मौत के बाद नसरल्लाह को अस्थायी रूप से उसके बेटे हादी के बगल में दफनाया गया, जो 1997 में हिजबुल्लाह के लिए लड़ते हुए मारा गया था। इस बीच रविवार को जब नसरल्लाह का अंतिम संस्कार किया गया तो इजरायली सेना ने उसी दिन 27 सितंबर को बेरूत पर किए गए हवाई हमले की फुटेज जारी करी, जिसमें हिजबुल्लाह नेता और समूह के अन्य शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। क्लिप में एक लड़ाकू विमान को बेरूत के ऊपर बम गिराते हुए दिखाया गया। जमीन पर कई विस्फोट होते हुए नजर आए। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हमले में इजरायली वायुसेना लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह में हिजबुल्लाह के भूमिगत मुख्यालय पर 82 भारी बम गिराए, जिसमें कई इमारतें ढह गई थी। 3 दशकों से अधिक समय तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व करने वाले नसरल्लाह की इजरायली हमले में मौत ने ईरान समर्थित कई समूह को भारी झटका दिया। आईडीएफ के अनुसार नसरल्लाह के अलावा इस हमले में 20 से अधिक हिजबुल्लाह के कमांडर भी मारे गए थे, जिसमें हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल अब्बास नीलफोरुसन भी शामिल थे। इसके बाद अक्टूबर में इजराइल ने बेरूत पर एक बड़े हमले में नसरल्लाह के चचेरे भाई और उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को भी मार डाला। सफीउद्दीन को नसरल्लाह का उत्तराधिकारी चुना गया था, लेकिन अभी घोषणा की जानी बाकी थी। रविवार को सफीउद्दीन को भी नसरल्लाह के साथ ही दफनाया गया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा कि फ्लाईओवर का उद्देश्य हिजबुल्लाह को एक स्पष्ट संदेश देना था कि अगर वह इजराइल पर हमला करता है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ संबंधों पर एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को ये तय करना है कि वो भारत के साथ कैसा रिश्ता चाहता है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हर दिन भारत को हर चीज के लिए दोषी ठहराती रहेगी तो यह हास्यास्पद है। आप एक तरफ अच्छे रिश्तों की बात नहीं कर सकते और हर सुबह हमें दोष दे सकते हैं, ये फैसला उन्हें करना है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और वहां से भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण संदेशों पर चिंता जताई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, भारत से निष्पक्षता और समानता पर आधारित संबंधों की बात कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल भी भारत के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही है। ऊपर से यहाँ पर एक और चीज देखने को मिला है जो भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचना शुरू कर दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसे संदिग्ध रेडियो सिग्नल पकड़े गए हैं जिनमें आईएसआई की बॉर्डर के पास सक्रिय होने का पता चलता है। द ट्रिब्यून रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत अरबी, उर्दू और बांग्ला भाषा में हो रही है। इस बातचीत को डिकोड करने पर कथित तौर पर आईएसआई के बांग्लादेश में रोहिंग्या को आतंकी ट्रेनिंग देने का पता चलता है। इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए भारत के
करीबी राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये रेडियो सिग्नल सोनपुर, बसीरहाट, बोंगांव, दक्षिण 24 परगना में पकड़े गए हैं। ये सिग्नल देर रात बांग्लादेश के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। इन संचारों के समय तरीके से एक सुनियोजित प्लान का अंदेशा होता है। ISI बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बांग्लादेश में बीते साल 2024 में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। यूनुस का रुख शेख हसीना के उलट भारत के खिलाफ और पाकिस्तान से नजदीकी का है। ऐसे में बांग्लादेश की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का फायदा ISI जैसी एजेंसियां भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उठा रही है। पाकिस्तान के बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के बीच अब सामने आया है कि वो भारतीय सीमा के पास आतंकी शिविरों को स्थापित कर सकता है। सुरक्षा बलों के बांग्लादेश सीमा पर रेडियो सिग्नल पकड़ने के बाद बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह के खतरे का मुकाबला किया जा सके। हालांकि इन रेडियो सिग्नल्स का मकसद अभी साफ नहीं है, लेकिन भारतीय सुरक्षा अधिकारियों का शक इसने बढ़ा दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों की सबसे अहम चिंता ये है कि भारत के रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर के पास ISI की मौजूदगी बढ़ी है। ये एक सकरा रास्ता है जो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। हाल ही में एक पाकिस्तानी सेना का दल रंगपुर, चटगांव, कॉक्स बाजार गया था। रंगपुर इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर के पास स्थित है। इन यात्राओं से इस क्षेत्र में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव का भी पता चलता है। लेकिन इसी बीच एक और चीज हो गई है। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार एयरफोर्स बेस पर हमला हो गया है और सेना को मोर्चा संभालना पड़ गया है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। बांग्लादेश की सेना ने इसकी पुष्टि की। बांग्लादेश के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक सोमवार को कॉक्स बाजार में स्थित बांग्लादेश वायुसेना बेस पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वायुसेना के जवानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प दिख रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर कॉक्स बाजार जिले में वायुसेना अड्डे पर कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक कॉक्स बाजार के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलाहुद्दीन ने पुष्टि की कि दोपहर में स्थानीय लोगों और वायुसेना कर्मियों के बीच झड़प हुई है। कहा जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने जानबूझकर यहां पर हमला किया है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर इस मामले में नहीं आ रहा है, पर ये बांग्लादेश में फैली हुई अस्थिरता को भी दिखा रहा है। बांग्लादेश में इस तरीके के मुद्दे काफी लंबे समय तक रहे हैं और अब एक बार लगता है जैसे कि पाकिस्तान की वजह से अस्थिरता इस लेवल पर बढ़ रही है कि अब ये भी उसी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो कि हल होती हुई नहीं दिख रही हैं। विभिन्न समूहों का विरोध हो रहा है और इस विरोध के बाद हिंसा से जूझ रहा है अभी भी बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, जो रोहिंग्या शरणार्थी संकट के लिए भी जाना जाता है, पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र है। इस हमले के पीछे कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ स्थानीय असंतोष या सैन्य ठिकानों के खिलाफ विद्रोह का हिस्सा भी हो सकता है। साल 2011 में ऐसा ही पाकिस्तान में कराची के नौसैनिक अड्डा पर भी हमला हुआ था और तब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। यह हमला बांग्लादेश में हाल के महीनों में हुई हिंसक घटना की कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले और उसके बाद अब इस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।